जिस तरह से आप जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होने हुआ है, भादों का महीना चल रहा है और भादों में कभी भी बारिश आती है और जब बारिश आती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन जो गड्ढे हैं उसमें जब पानी भर जाता है उससे जो परेशानी होती है और घरों में जो सीलन आती है, कूलर में होती है, बीमारी होती है, इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर अतीक सिद्दीकी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि लोग इससे किस तरह से बचें और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये बताएं डॉक्टर साहब। शुक्रिया। सियासी तकदीर न्यूज़ की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे यहाँ। देखिए, मैं कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपके जितने व्यूअर्स हैं वो उसको समझ सकें कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस बारिश के मौसम में। सबसे पहली चीज़ है साफ़ सफाई, हाइजीन। जितनी ज़्यादा हाइजीन, साफ़ सफाई आप करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरियाज़ का, जर्म्स का बहुत ज़्यादा तेज़ी से पलते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हाइजीन। उसके अलावा बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं आप, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ घर का ही खाना खाएं, बाहर का बिल्कुल ना खाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जर्म्स के, बैक्टीरियाज़ के, वायरसेस के फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस इस मौसम में होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह का मौसम आप महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही चिपचिपी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बड़ी होती है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, किसी भी तरीके का पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आप में। और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर ये इस टाइम पर लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग, ये बहुत कॉमन चीज़ें हो जाती हैं अगर हाइजीन को अगर हम मेंटेन ना कर पाएँ तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ है कि अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी करनी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। वैसे ही आपको मालूम है कोविड का बहुत मामला चल रहा है इस टाइम पर। तो कोविड के लिए भी और नॉर्मल रेनी सीजन में वैसे भी हमें अपनी स्लीप को बहुत ही वेल रखना है, बहुत ही अच्छा रखना है। नींद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम सब्जियां बाहर से लेके आते हैं या फल ख़रीदते हैं, उनको हमेशा धोकर खाएं। वैसे तो नॉर्मली भी ये करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस तरीके का है जिसमें जर्म्स का बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जो भी सरफेस एरिया होता है किसी भी वेजिटेबल का या किसी भी फल का, तो उस पे जर्म्स हो सकते हैं। तो उसको हमेशा हमेशा अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसको कंज्यूम करें सारे आपके व्यूअर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। उसके अलावा अगर बाई चांस किसी को खांसी, नज़ला की शिकायत है इस मौसम में, वैसे तो कोविड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो इस टाइम पे कोविड का ही है कि भाई कोविड-19 जो है इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो वो बंदा अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है आज के टाइम में कि भाई आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। तो अपने आप को अलग कर लें, अपने बर्तन अलग कर लें, घर से एक तरह से घर में ही क्वारंटाइन खुद ही हो जाएं। अगर कोविड टेस्ट करवा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कुछ वो मेरी तरफ से सलाह थी जो कि आपको लेनी चाहिए इस सीज़न में। देखिए, लापरवाही की वजह से डॉक्टर साहब आपने देखा कि सीताराम बाज़ार लाल दरवाजे में जो कुछ घरों में ये निकले मरीज़ 15-16 जो भी हैं, जी। 4 घरों को क्वारंटाइन कर दिया 26 तारीख तक। उसके बाद फिर चेकिंग करेंगे। वजह यही रही कि आप सीताराम बाज़ार में देखेंगे तो उसमें जो है गड्ढे इतने हैं कि पानी जमा हो जाता है बरसात में और वो जो है बहुत डिस्टर्ब करता है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हमारे बल्ली मारान में लाल कुएं पे भी ऐसा ही हाल है। तो हम ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन यहाँ हो, जैसे हमारे अभी वज़ीर दिल्ली सरकार में इमरान हुसैन ने जो है नई सड़क से और ये जी, काजी उस तक का इफ्तिताह किया है। बिल्कुल। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं जो उन्होंने किया। और जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे जो वज़ीर हैं इमरान हुसैन साहब और सादिक साहब हैं, काउंसलर जो हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ तक मैंने तो सुना था कि भाई एमसीडी के पास पैसे ना होने की वजह से दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं फ़ंड दिया है। जी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, ये बहुत जी बड़ी बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। सिर्फ़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया गया है। मेरी एक छोटी-सी दरख़्वास्त इस टाइम ये रहेगी, जैसा भी आपने बताया बाज़ार सीताराम में बड़ी परेशानी का बहुत सारे घरों जी में जी से ऐसे एक साथ इतने सारे पेशेंट्स निकल गए हैं, तो ये बहुत गौर करने का वो है। क्योंकि बाज़ार सीताराम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस इलाके से भी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो काम वहाँ पर साफ़-सुथराई का होगा, जो मैंने अभी बताई हैं चीज़ें, वो तो करें ही करें, लेकिन जो गड्ढों वाला मामला है, जी जी। वो यहाँ पर भी काफ़ी है। कम से कम जब तक सड़क नहीं हो तो रिपेयरिंग तो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो चाह रहा था कि भाई मैं ये बात भी, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं तो चाहता था ये वाला चीज़ भी उठाना इस आपके माध्यम से कि भाई यहाँ पर भी जितनी भी ये सड़कें हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं, गड्ढों से भरी हुई हैं। तो कम से कम जब तक अगर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है या जो भी अगर इस तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो कम से कम उनकी रिपेयर वर्क हो जाए। बिल्कुल। फ़िलहाल तौर पर किसी तरह का पानी उनमें जमा ना हो ताकि मच्छर पैदा ना हो। और
क्योंकि पानी जमा होगा, मच्छर पैदा होंगे, गंदगी फैलेगी तो जाहिर सी बात है हर बीमारी सिर्फ कोविड नहीं, हर बीमारी फैलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस मौसम में, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से जर्म्स फैलते हैं, कंटेजियस यानी कि एक से दूसरे में फैलने का वैसे भी रहता है। और अभी तो कोरोना वाला मामला बहुत ज़्यादा हाइप पर है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं इस वक्त में पूरे इंडिया के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एहतियात लेने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने MLA साहब से, मिनिस्टर साहब इमरान हुसैन साहब से और सादिक साहब से कि भाई इस पर थोड़ा ध्यान दें। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपकी ही आवाम के लिए ये बात है। अच्छा, जैसे कोविड का चल रहा, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ जो सिलसिले था, तो आप आवाम से एक छोटी सी अपील करें कि अभी भी ये ना समझें कि कोविड जो है ख़त्म हो चुका है। अभी जो है उसको बता रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में बिल्कुल आज़ाद होकर ना घूमें। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैंने अभी शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी केसेस और बढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना कि भाई अब वो केसेस नहीं आ रहे जी, कोई बात नहीं, हमें नहीं होगा। हमारा इलाका क्योंकि पुरानी दिल्ली में पड़ता है, बहुत सारे बड़े बड़े बाज़ार यहाँ पर हैं, सदर बाज़ार है, लाल कुएं की हार्डवेयर मार्केट है, चावड़ी बाज़ार मार्केट है, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना, लेकिन अगर आदमी चाहे तो वो सब कुछ पॉसिबल है। हर एक बहुत ज़्यादा सख्ती भी की जा रही है कि भाई मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का वो रखें और अपने आप को सैनिटाइज करें। जैसे आप अभी हमारे यहाँ भी आए तो पहले आपको सैनिटाइज किया गया, तो उसी तरीके से हम जैसे कर रहे हैं, हम तो यही कोशिश करेंगे कि सभी ऐसे ही करें। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देखिए आपका नुकसान है, घर में आपके भी बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं। आदमी खुद ये सोचता है कि यार मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या हो जाएगा, लेकिन यार आपको नहीं हो सकता, लेकिन किसी और को तो हो सकता है आपके ज़रिए से। आपके घर में किसी को हो तो अपने आप को आप माफ़ नहीं कर पाओगे पूरी ज़िंदगी। तो थोड़ा उस बारे में एहतियात ज़रूर करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी ये कि आप ऐसा करें, एज अ डॉक्टर भी और एज अ सिटीज़न भी, कि आप प्लीज़ इसको मेनटेन करें। देखिए, हमारे साथ आमिर साहब थे, डॉक्टर आमिर साहब। इन्होंने कितनी उम्दा बातें बताई कि बरसात के महीने में किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। गड्ढों से भी बचना चाहिए, पानी जहाँ जमा हो रहा है उन चीज़ों की भी एहतियात रखनी चाहिए, और डिस्टेंस तो हर हाल में मेंटेन करनी है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसा हाल आपके सामने भी सीताराम बाजार का है। ये आपकी अपनी वो है कि आप कितना डिस्टेंस रखते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, मास्क लगा के रखिए। उसके अलावा लोगों को दूरी बना के रखिए, और बच्चों को भी बताएं कि अपने घर से निकलें तो हाथ धोएं, घर में आएँ तो हाथ धोएं। ये आपकी अपनी एहतियात है। और बरसात में भी कहा, इमरान हुसैन साहब जो वज़ीर है दिल्ली सरकार है, उनसे भी इस बात की दरख्वास्त की है कि कम से कम जब तक ये काम नहीं हो रहा तो जो गड्ढे हैं बरसात में, ताकि पानी जमा न हो। पानी जमा होती है तो परेशानी जमा होती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी चेयरमैन सादिक साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इलाके का भी थोड़ा लाल कुएं, बल्ली मारान के जो गड्ढे हैं कम से कम फिल वक्त वही भर दिए जाएँ। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।